कप्तान ने अपोजिशन के निगरां वजीर आला पंजाब के नामों को मुस्तरद कर दिया है। बोली उसी प्रोग्राम बस बहुत हो गया में कहा कि निगरां वजीर आला के लिए जरदारी के फ्रंट मैन का नाम दिया गया। मोहसिन नकवी जरदारी और हाशिमा शहबाज शरीफ का फ्रंट मैन है। हम कभी भी ऐसा वजीर आला कबूल नहीं करेंगे। हुकूमत पर तनकीद करते हुए इमरान खान ने कहा हुकूमत को डर लग गया है कि अगर हम असम्बली में वापस आ रहे हैं तो इस्तीफे कबूल कर लिए। इमरान खान ने कराची के बल्दियाती इंतखाबात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। तो कराची में इलेक्शन हुआ ही नहीं। अगर इसी तरह के इलेक्शंस करवाने हैं तो फायदा ही नहीं इलेक्शंस करवाने। इलेक्शंस का बेसिकली मकसद ये होता है कि अवाम की जो चॉइस है, जो अवाम जिसको पसंद करते हैं, जो जिस जमात को, जिन कैंडिडेट्स को अवाम समझते हैं कि हमें रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो उनको वोट देना चाहिए और उनको ऊपर आना चाहिए। तो जिस इलेक्शन के अंदर वो पार्टी जीत जाए जिसकी कराची के लोग नफरत करते हैं, क्योंकि कराची को तो उन्होंने खंडर बना दिया है। कराची तो रहने के लिए जगह ही नहीं रही जो ये पीपल्स पार्टी की करप्शन ने किया। कराची क्या, सारा सिंध के अंदर ये हाल है। सिंध ही खंडर बन चुका है। सिंध तो मुझे अब ऐसे लगता है कोई कच्ची आबादी बन गई है। अब पंजाब में क्या हो रहा है? इन्होंने क्या नाम दिए? एक फ्रंट मैन है जरदारी का, एक फ्रंट मैन है शहबाज शरीफ का। केयरटेकर का तो मतलब ये है कि आपका न्यूट्रल अंपायर खड़ा हो। इन्होंने तो वो आदमी खड़ा कर दिया है नून लीग से भी हमें ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला। बिल्कुल इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे पास इसका ट्रैक रिकॉर्ड है पूरा। इन्होंने मिल के साथ चोरों को ऊपर बैठाया। उन्होंने आते साथ ही असेंबली में सारे अपने करप्शन के केसेस कानून पास के, नैब की अमेंडमेंट चेंज करके माफ करो ना। इस वक्त पार्लियामेंट फंक्शनल है, वो तो मजाक हो गया ना पार्लियामेंट। जब हमने कहा उनको डर लगा कि हम पार्लियामेंट में आ रहे तो उन्होंने लोगों को निकाल दिया और राजा रियाज बन गया जिसने नून का टिकट लेना वापस। पार्लियामेंट में डिसफंक्शनल है। इलेक्शन कमीशन के अंदर किसी को फेथ नहीं है। FIA को उन्होंने तबाह कर दिया अपनी चोरियां बचाने के लिए। नैब को खत्म कर दिया अपनी चोरियां बचाने के लिए। क्रिकेट बोर्ड को नहीं छोड़ा इन्होंने नजम सेठी, जिसको कोई क्रिकेट सब उसको बैठा के। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।